नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अपने YouTube चैनल सक्सेस पंच में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो भी 10th पास है स्टूडेंट, उनके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 2023। ठीक है, अभी आपको पता है कि अभी जो पोस्ट रिलीज किया है वो 26,146 पोस्ट आपको रिलीज किया है। और इसका जो सिलेबस है कुछ ज्यादा लेंदी नहीं होता है। अगर आप सही से पढ़ते हैं, सही से तैयारी करते हैं, इजीली आपका सिलेक्शन होगा। और इसका मैं गारंटी देता हूं, अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए रहेंगे तो काफी ऑनलाइन भी क्लासेस चलाऊंगा, ऑफलाइन भी चलाऊंगा। और उसके लास्ट में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसका कुछ फी चार्ज भी हम बताएंगे और इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे किस तरह से हमें तैयारी करना है। ठीक है ना, कोशिश करेंगे सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फॉर्म के बारे में टोटल चीज आपको समझा देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में क्लियर आएगा, है ना। तो ये जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है आपको यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने, 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक दिया हुआ है। और फॉर्म के बारे में डिटेल हम लोग समझते हैं और फॉर्म का हम लोग सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ये हमें किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले इस बात पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। और कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो उसका मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, देखिए हाँ, ये जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां मैं बात करता हूं कि फॉरम का डेट वगैरह मैं डिस्कस थोड़ा कर लेता हूं। ठीक है ना, वहां से आपको उसके बाद मैं सिलेबस बताऊंगा। क्लियर है, जैसे कि जरा देखिए ये सब, ये आप देख पा रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, एसएससी जो जीडी का जो पोस्ट है वो क्या है, कांस्टेबल का पोस्ट है, जिसमें कि बहुत सारे आपको पोस्ट मिलेंगे, बीएसएफ मिलेंगे, सीआईएसएफ मिलेंगे, आईटीबीपी मिलेंगे, सीआरपीएफ मिलेंगे, एनसीबी मिलेंगे, एसएसबी मिलेंगे और असम राइफल मिलेंगे। ये रिक्रूटमेंट है इसका। ठीक है, जरा देखेंगे इसका जो फॉर्म का जो डेट है वो 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है। फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे पहले ही, लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसका पेमेंट का जो डेट दिया हुआ यहाँ पे मेंशन है, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है इसका फॉर्म का जो चार्ज है, यानी जो फॉर्म का फी है अप्लाई करने का, वो सिर्फ 100 रुपया है जनरल और ओबीसी और आपको ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाकी जो एसएसटी है और फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जल्दी वो अप्लाई कर देंगे। दूसरी बात, इसका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज है वो 23 ईयर्स है। इसी एज के बीच में जो आए, जो कैंडिडेट जो लाइक करेंगे वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो एक्स्ट्रा जो कुछ कैंडिडेट को मिलता है, जिससे कुछ जो विकलांग है या एसएसटी में है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा बहुत उनका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उसको भी देख लेंगे कि 23 साल से थोड़ा सा 1-2 साल ज्यादा होगा तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे इस जो पोस्ट है, ये टोटल पोस्ट दिया हुआ है। फॉर्म भरते समय आप लोग रेफरेंस देंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगे वो सब आप रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है ना, देखिए बीएसएफ का देखिए 6174 दिया है, सीआईएसएफ का 11025 दिया हुआ है और जो सीआरपीएफ का दिया हुआ है 3337 दिया हुआ है पोस्ट। एसएसबी का भी 635 है और आईटीबीपी का है 3179 है और आसाम राइफल का है 1490 है। एसएसएफ का है 296 है और एनसीबी में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो कह सकते हैं कि 10th पास स्टूडेंट आप भर सकते हैं। यानी 10th पास के बाद जितने भी हायर एजुकेशन है सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज का देखना है, एज का उसी के अकॉर्डिंग आपको एज आना चाहिए तभी वो भर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे आपको कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दिया हुआ है कि इस कैटेगरी में इतने पोस्ट आएंगे। ठीक है ना, ये सब देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अगर समझना हो तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है फिजिकल कुछ क्राइटेरिया है, इसको जरा देखना होगा। मेल का ये दिया हुआ है 170 हाइट होना चाहिए और फीमेल का होना चाहिए 157 होना चाहिए। लेकिन मेन में जो एसटी कैंडिडेट है उनका थोड़ा कम में ही ले लेगा, 162.5 सेंटीमीटर में ले लेगा। ठीक है, फीमेल का जो है 150। एंड ये जो है चेस्ट का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है 80 से 85 और 76 से 80 दिया हुआ है एससी एसटी कैंडिडेट में, और फीमेल में इसकी कोई अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, रनिंग है तो रनिंग है 24 मिनट में, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना है, चाहे वो एसटी है चाहे जनरल है, सभी मेल कैंडिडेट को। लेकिन फीमेल में क्या है कि इसको कर सकते हैं 1.6 किलोमीटर, दैट मीन्स 1600 किलोमीटर से
1600 मीटर जो है दौड़ना है कितने 8.5 मिनट में 8.5 मिनट्स, ठीक है, इतने मिनट में आपको रनिंग करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये जो फॉर्म भरते समय क्या क्या चीजें आपको चाहिए, ये चीजें भी आपको रख लीजिएगा कि उस आईडी प्रूफ एड्रेस वगैरह के लिए, जिससे आधार कार्ड वगैरह, ये जो जो भी आपको जो मार्कशीट जो अपलोड होगा फॉर्म के दौरान में, वो 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, चलते हैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस के बारे में, क्योंकि मेन चीज यही है, कैसे तैयारी करेंगे, फॉर्म भर देने से हमारा एग्जामिनेशन नहीं निकल सकता है, उसके लिए हमें तैयारी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। विदाउट हमको एक स्ट्रेटेजी बनाकर और इस सिस्टम से चलेंगे तभी हमारा एग्जामिनेशन निकलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ सिलेबस की हम बात करते हैं। ये सिलेबस देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपको पता है कि इसका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगा। और जो भी आपको दिक्कत होगा, कुछ चीजें आपके अंदर क्वेश्चन एराइज होगा कि सर ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है जनरली आपको 4 पार्ट में इसका जो सब्जेक्ट जो होगा, उसमें जो पेपर होगा उसमें 4 पार्ट में सब्जेक्ट लिया जाएगा। जैसे कि आपका रीजनिंग, मैथ में क्या है, जनरल एप्टीट्यूड है या मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, जनरल एप्टीट्यूड या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसको यहाँ पे बोलता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी एप्टीट्यूड है। और ये क्या है, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी लेना है, ठीक है ना। अब ये जो है 20 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 20 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 20 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा रीजनिंग का, तो 40 मार्क्स होगा। अगर हम बात करें जीके का, यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो ये जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 40 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। इस तरह से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 40, और ये है हिंदी जो है 40। अब ये कहते हैं कि यहाँ से सर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि जो इंपॉर्टेंस होता है मेनली, जो ये एसएससी में हमारे भी, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट निकले हुए हैं एसएससी जीडी में, तो मैंने जो बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो कहाँ से रहा है, जिसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, कहाँ वर्क करना पड़ेगा, और आप लोग भी करेंगे, ताकि जो नंबर्स में जो पढ़ना तो टोटल है 100% हमको तैयारी करना है, लेकिन जो ज्यादा जो फुल में फुल मार्क्स आता है उस पर थोड़ा सा और फोकस करना होता है। ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, या 20 में 19 तक आप ला सकते हैं। मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स जो है, ये मैथमेटिक्स में भी आपको एलिमेंट्री मैथ में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देता है जिसको आप बना सकेंगे, 20 में 20 आप सही कर सकते हैं। जी हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। इंग्लिश और हिंदी है, ये लैंग्वेज का है, लैंग्वेज जो आपने 10th में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा है, वही लैंग्वेज की बात यहाँ करता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि 20 है तो 20 में आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 17-18 तक आ जाता है स्टूडेंट का। ये फिर रहा बात, ये पार्ट बी है, तो पार्ट बी पे भी ध्यान देना है, इसको भी डेली रूटीन में पढ़ना है, रोज पढ़ना है, इसको रोज पढ़ना है, ताकि रोज थोड़ा बहुत समय देंगे तभी ये जो है, इसमें अगर 20 में 20 नहीं आता है लेकिन फिर भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये स्कोरिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए हम क्लास चलाएंगे, हम सभी सब्जेक्ट के लिए हम क्लास चलाएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन का जो चार्ज हमारा होगा, ये ऑफलाइन का अभी जो ऑफर फी होगा वो 4000 होगा, जिससे कि इससे भी ज्यादा होगा। देखिए नो डाउट बहुत लोग कम कम पैसे में पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारा कुछ इंटेंशन अलग रहता है, फोकस कुछ अलग रहता है। जिस तरह से हम पढ़ाएंगे, ड्यूरेशन कम है, उस कम ड्यूरेशन में आपका सिलेक्शन 100% दिलवा देंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत पैसे की आप नहीं सोचेंगे। दूसरी बात है कि ऑनलाइन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन का भी जो फिलहाल फी हम रखेंगे 2000। नो डाउट बहुत लोग 500 में पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो ये जो है ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन, और ये जो होगा हमारा फी होगा ये ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन, ऑफलाइन जो हमारा क्लासेज है उसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। मुजफ्फरपुर में हमारा क्लासेज चलता है सक्सेस पंच के ही नाम से, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि कुछ समझते हैं, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, देखिए ऑल क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कंप्यूटर बेस्ड होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि रॉन्ग अटेम्प्ट, यानी पहले नहीं था ऐसा, पिछले साल से किया हुआ है। जैसे कि अगर रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, गलत करते हैं, क्वेश्चन जो बनाया आपने गलत कर दिया, उसमें से क्या करेगा कि 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को बनाते समय एग्जामिनेशन में ध्यान रखेंगे, इसीलिए उसके पहले बहुत सारा सेट प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि ये जो गलतियां हमारा जो दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा गलतियां यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भी कह रहा है कि एडवाइस टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन।
जब भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो ये जो है दिमाग में आपको रखना है कि 0.5 माइनस हो रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है छोड़ दो उसको। अरे कम से कम निगेटिव तो नहीं होगा, जो हमने नंबर लाया है उसमें से तो माइनस नहीं होगा, इसलिए निगेटिव को ध्यान में रखना है, निगेटिव नहीं करना है क्वेश्चन। जो भी नंबर लाएंगे सॉलिड नंबर लाएंगे। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? एक मिनट थोड़ा सा। देखिए, ठीक है, बात समझ में आ गई यहां से, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना? कोशिश करिएगा क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम सही हो, उसके लिए तैयारी आपको करना होगा, ठीक है ना? ये सब जो मेन जो हमारा जो जो कहने का मतलब था वही था। और ये जो है ये डिटेल सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है। ये सिलेबस आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन हम जो है इजी वे में इसको हम समझा देंगे, सिलेबस इसका क्या है अच्छे से हम बता देंगे, ठीक है ना? अच्छे से जब भी हम पढ़ाएंगे, जैसे कि इसका एक वीडियो हम डालेंगे सिलेबस का पूरे, और कैसे तैयारी करना है ये भी आपको बताएंगे। ये सारे टॉपिक है, ये मेन मेन टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना? ये सब टॉपिक दिए हुए हैं, और इस टॉपिक में भी कुछ टॉपिक होते हैं, ये तो चलो मेंशन कर दिया है। मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है मेंसुरेशन दे दिया है, ठीक है? और मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है एसएससी जीडी के लिए ये नहीं दिया हुआ है, उसे हम बताएंगे कि मेंसुरेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारा छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन एसएससी जीडी के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ये हम बताएंगे, ठीक है ना? टाइम एंड डिस्टेंस जो भी है इसका जो लेवल होता है, अगर आप अपने से तैयारी करते हैं या कहीं और भी पढ़ते हैं तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो किसी भी एग्जाम का जो पैटर्न पता करना है, किस तरह से पूछेगा, कैसा लेवल होगा, उसका बेस्ट आइडिया होता है प्रीवियस ईयर पे चले जाइए, प्रीवियस ईयर का उस पेपर को सोल्व करिए। सबसे अच्छा तैयारी करने का बेस्ट वही होता है वे सबसे बेस्ट वे होता है तैयारी करने का किसी भी एग्जाम का, उसके प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर पे ध्यान देंगे तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा और उसका बाउंड्री पता रहेगा, है ना? ये सब तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? ये भी डिस्कस कर चुके हैं, मेन तो वो है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और अच्छे क्लासेस के साथ। और ये मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा जो फी रहेगा, मैं फिर से बता देता हूँ, जो ऑफलाइन क्लासेस हम लोग का है, देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा 1 मिनट और समय दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना? देखिए जैसे कि हमारा जो ऑफलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन क्लासेज हमारा है वो मुजफ्फरपुर में है, ठीक है ना? ऑफलाइन क्लासेज जो है हमारा मुजफ्फरपुर में है, मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरपुर में है, जिसका एड्रेस है, इसका जो एड्रेस है, हमारा जो क्लासेस का जो ऑफलाइन क्लासेस चलेगा, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन, ठीक है ना? ऑफलाइन का जो हमारा क्लासेस चलेगा, और मटेरियल भी, पूरा मटेरियल भी हम देंगे। जरा एड्रेस देखिएगा, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है मदनानी लैन, मदनानी लैन, मदनानी लैन, ठीक है ना? और बिहाइंड एक मॉल है, यहाँ पे कह सकते हैं इसके बगल में मॉल है, बिहाइंड एस एन बी शॉपी, एस एन वी शॉपी, ठीक है ना? शॉपी एक मॉल है छोटा सा, उस पर ध्यान देंगे। इस शॉपी मिठनपुरा, मिठनपुरा में है, मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, या क्लब रोड ही बोल सकते हैं, क्लब रोड के सामने पड़ता है, क्लब रोड है मिठनपुरा, मिठनपुरा, ठीक है ना? मैं वेबसाइट का भी दे दूंगा, और एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से आपको सक्सेस पंच के नाम से ही एप्लीकेशन है, वहां भी बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, सक्सेस पंच, ठीक है ना? सक्सेस पंच के नाम से ही है, एक प्ले स्टोर पे जाइएगा, वो सर्च करिएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगा उसका, ठीक है ना? अब देखिए ये है, और ये जो ऑफलाइन का जो चार्ज है मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऑफलाइन का जो हमारा अभी फी होगा, ऑफर फी है 4000 ओनली, ठीक है ना? 4000 होगा ऑफलाइन, ऑफलाइन। अगर दूर से हैं जो लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फी होगा ऑल सब्जेक्ट 2000, ये ऑनलाइन होगा, ठीक है ना? ये आपको ऑनलाइन इसका फी होगा 2000, ऑफलाइन जो होगा 4000। और ये जो है लिमिट पीरियड के लिए रहेगा, 1 वीक तक आपको देंगे, यानी कह सकते हैं कि दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक, दिसंबर नहीं सॉरी, नवंबर के लास्ट तक देंगे, ठीक है ना? 30 नवंबर तक देंगे।
30 नवंबर तक ये ऑफर देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है, इसीलिए। और ये पैसे की बात छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टाइम कम है, उस टाइम में ही हम लोग को तैयारी करना है, इसलिए आप लोग सीरियस हो जाइए। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हो तो चलना स्टार्ट करिए, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब सेंस ये है कि आपको बैठ नहीं रहना, सोच नहीं रहना कि बस हो जाएगा, फॉर्म भर लेंगे, 10 दिन पढ़ लेंगे, हो जाएगा, नहीं। अभी ज्वाइन करेंगे, अभी इंक्वायरी नंबर भी मैं दे देता हूँ, इस नंबर पे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। 9262958446, ठीक है ना? ये नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर डाल दूंगा, यहाँ से नंबर आप देख लेंगे और आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।